ये इंडियन आर्मी है जो जब तक तोड़ती नहीं तब तक छोड़ती नहीं। एक नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक्स किए हैं, हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं जो जानकारी हमें भारतीय सेना की तरफ से मिल रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो जानकारी मैं अपने इस मंच पर दे रहा हूं, सारी जानकारियां वेरीफाइड हैं। जी हां दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी इस मंच से आपको नहीं दी जाने वाली है। सल्यूट इंडियन आर्मी, शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम का बदला जो है उसका महज अभी आगाज हुआ है, अभी महज शुरुआत हुई है। खबर क्या आ रही है दोस्तों, पहले इस पर निगाह डाली जाए आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला, 9 जगहों को निशाना बनाया गया। थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद उन आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा जहां से भारत पर हमलों की प्लानिंग और संचालन हो रहे थे। कुल 9 जगहों को टारगेट किया गया। हमारी कार्रवाई फोकस, नपीतुली और गैर उकसाऊ रही है। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने बहुत सोच समझकर टारगेट चुने हैं और कार्रवाई का तरीका भी बेहद सावधानी से अपनाया गया है। ये कदम उस बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए हैं जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। हमने वादा किया था कि इसके जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी वादे को भारतीय सेना ने निभाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय सेना का यह प्रेस रिलीज आपके स्क्रीन पर, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यह हमला किया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर कहां कहां पर हमले हुए, इस बारे में क्या क्या जानकारी आ रही है आपके स्क्रीन पर। भारतीय सेना ने जिन 9 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया उनमें से 4 पाकिस्तान के अंदर हैं और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में। पाकिस्तान के जिन शहरों को टारगेट किया गया उनमें बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट शामिल हैं। इन आतंकी ठिकानों को मारने के लिए खास तरह के प्रिसिशन हथियार इस्तेमाल किए गए। यह ऑपरेशन तीनों सेनाओं ने मिलकर किया और इसमें जवानों और संसाधनों की बड़ी तैनाती की गई और यह खबर जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उनके न्यूज चैनल्स, उनके पत्रकार झूठी खबरें चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, पुरानी जो कोई दुर्घटना हुई होगी किसी भारतीय विमान का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय विमान को गिरा दिया। बौखला गया बुरी तरह से पाकिस्तान और मैं आपके सामने वेरीफाइड तस्वीरें पेश कर रहा हूं जिसके भ्रामक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के ये 2 ब्लास्ट जो पाकिस्तान के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं, सही सुना आपने, पाकिस्तान से अंदर से ली गई तस्वीरें। मैंने इसको जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट किया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब और फेसबुक के अपने रेगुलेशंस हैं आग को लेकर, हिंसा को लेकर। ये 2 धमाके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। इन 2 धमाकों की जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं। एक तस्वीर जो है वो पीओके की है और दूसरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर की है। ये स्ट्राइक्स आज 9 जगहों पर की गई है। जैसे मैंने आपको बताया, 4 स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर और 5 स्ट्राइक्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से किए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों में घायलों का पहुंचना शुरू हो गया है। जी हां, बड़ी तादाद में शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। उनके वित्त मंत्री इशाक डार ने बाकायदा यह बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के हमलों की, भारतीय सेना के बदले की पुष्टि की है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है अस्पताल के अंदर घायलों का वीडियो। हमने जानबूझकर सब कुछ ब्लर कर दिया है क्योंकि हिंसक तस्वीरें हैं और जैसे मैंने बताया, मेरा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए आप तक सही जानकारी पहुंचानी है। यह है अस्पताल के अंदर की तस्वीर जहां आप घायलों को देख सकते हैं। लोग गंभीर हालात में घायल हैं यहां पर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक पाकिस्तानी अस्पताल के बाहर का क्या मंजर है, किस तरह की अफरा तफरी फैली हुई है। देखिए।
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कई जगहों पर मदरसों और मस्जिदों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भारतीय सेना उन मस्जिदों को या उन मदरसों को निशाना बना रही है जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने हैं, जहां उनके आतंकवादी रहते हैं। उन जगहों को प्रिसिशन टारगेटिंग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। देखिए मंजर, किस तरह से मस्जिदों और मदरसों से लोगों को खाली करवाया जा रहा है। यह है तस्वीर, देखिए। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ मदरसे खाली करा लिए होंगे सारे भाई। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका की भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शर्मनाक है, हमने ओवल के दरवाजे से अंदर जाते वक्त इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं कि लाहौर में किस तरह की अफरा तफरी है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अमृतसर के साथ लाहौर सटा हुआ है। लाहौर के एयरपोर्ट के बाहर किस तरह की अफरा तफरी, खुद देखिए। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तमाम फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। दोस्तों, भारतीय पत्रकार साहिल मेघनानी ने कुछ जानकारी जुटाई है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां पर वो बता रहे हैं कि यह जानकारी पाकिस्तानी सेना ने दी है कि अब तक 8 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, 35 जख्मी हुए हैं। और मैं आपको बतला दूं, यह सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। 8 नहीं हो सकता है 80 लोग मारे गए हों। आगे 24 मिसाइल्स भारत से आई और पाकिस्तान के अंदर 6 जगहों पर गिरी। और जिन जगहों पर यह मिसाइल गिरी वो कौन कौन सी जगह है? मुरीद के गुलपुर, भिंबर, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, कोटली, चाकमरू और सियालकोट। और इन शहरों के चॉइसेस से यह स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि हमला सिर्फ पीओके में नहीं किया गया है, हमला पाकिस्तान के अंदर किया गया है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह जो जवाबी कार्रवाई है वो उड़ी में जो कायराना आतंकवादी हमला हुआ था, या पुलवामा में जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उससे यह बहुत बड़ा हमला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी थी भारतीय सेना को, और भारतीय सेना लगातार प्लानिंग कर रही थी। कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पाकिस्तान किस तरह से बौखला गया है। वो सिर्फ झूठ का इस्तेमाल कर रहा है अपनी साख को बचाने के लिए। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, और यह अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह के झूठ का प्रचार प्रसार पाकिस्तान कर रहा है। और क्या आप जानते हैं, 1 मैन आर्मी, एक व्यक्ति ने इनके झूठ को धराशायी कर दिया, और वो है ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर। शाबाश मेरे दोस्त, रात भर मोहम्मद जुबैर जगे रहे और वो पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश करते रहे। एक एक करके जिस तरह से मोहम्मद जुबैर ने इनके झूठ का पर्दाफाश किया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। यहां कोई पाकिस्तानी जिनका नाम है डॉक्टर रिजवान भायो,
क्या आप जानते हैं यहां पर रिजवान भाइयों एक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो ये बतलाते हुए कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी मिसाइलें भारत में गिर रही हैं। अरे मूर्ख इंसान, ये हमले का वीडियो नहीं है, ये दरअसल एक वीडियो गेम है। इनकी बौखलाहट देखिए दोस्तों, ये लोग वीडियो गेम्स दिखा रहे हैं। वीडियो गेम्स दिखा रहे हैं ये बतलाने के लिए कि पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हुई है यह भी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर उससे पहले एक एक करके इनके झूठ का पर्दाफाश मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर 2021 की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में जो लड़ाई हुई है उसके अंतर्गत पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अखनूर में एक भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया है। दरअसल दोस्तों ये 2021 की तस्वीर है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह तस्वीर दरअसल है MiG-21 बाइसन की। और MiG-21 बाइसन 2021 में मोगा पंजाब में आकर गिर गया था, क्रैश कर गया था। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का एक बड़ा पत्रकार झूठ बोल रहा है पाकिस्तान की नाक बचाने के लिए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे और भी झूठ का पर्दाफाश यहां मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं। ARY न्यूज, जी हां, पाकिस्तान का न्यूज चैनल जो है वो ये कह रहा है कि 2 भारतीय रफाल विमानों को गिरा दिया गया है पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ। जबकि दोस्तों ये पुरानी तस्वीरें हैं। जैसे कि लाइफिस्ट कह रहा है, पहली तस्वीर तो MiG-21 बाइसन की है दोस्तों। बार बार इस दुर्घटना का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है जिसमें एक MiG-21 बाइसन जो है मोगा पंजाब में गिर गया था। और यही नहीं दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में एक IAF MiG-29 जो है वो सितंबर 2, 2024 को गिरा था, यानी कि आज से 1 साल पहले। इस तस्वीर का इस्तेमाल पाकिस्तानी पत्रकार और ARY न्यूज कर रहे हैं। कोई वीडियो गेम्स का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, कोई पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। इस कदर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसलिए मैंने आपसे कहा था हमें संयम बरतना है, भारतीय सेना में पूरा विश्वास जतलाना है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उनकी सरकार की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दी इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, महविश कमस खान एक बार फिर MiG-21 बाइसन जो क्रैश हो गया था पंजाब में, उस तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 2 तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है MiG-21 बाइसन का क्रैश और दूसरा राजस्थान के बाड़मेर में। ले दे के इन 2 तस्वीरों को पाकिस्तानी वायरल कर रहे हैं, यह कहते हुए कि देखिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है। और अब मैं आपको एक और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री जो हैं स्काई न्यूज पर जाते हैं और कहते हैं कि हमने 2 भारतीय विमानों को गिरा दिया है। वो स्काई न्यूज से यह भी कहते हैं कि आप वो तस्वीरें दिखाइए, मगर एंकर कहती हैं पहले खबर की पुष्टि कीजिए। जब तक वेरीफाइड तस्वीरें नहीं आएंगी हम उसे नहीं दिखाने वाले हैं। देखिए पाकिस्तानी सूचना मंत्री की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, देखिए साहब। We're still in the fog of war, sir. So, we don't have evidence of that. We're still waiting for information to emerge. I know you're telling me this, but I will. we don't I have would clarity. appreciate. I will send you images. I will appreciate if you can run those images on your television. Yes, And I can once send we've them- verified any images that come through, because of course we are still in the fog of war. There is still information coming through. I'm sure. It is I'm the sure dead of these night. images are being received from hospitals in Bahawalpur, and as a Minister for Information, I occupy a seat of responsibility. I've taken an oath. दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई है दोस्तों। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या प्रतिक्रिया दी आपके सामने अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका जवाब आपके स्क्रीन पर। आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजली। आई एको President Trump's comments earlier today that this hopefully ends quickly and will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution. यहां पर अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि यह सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होगा, मगर अमेरिका को समझना चाहिए कि जब जेडी वैंस भारत में थे तब यह आतंकवादी हमला हुआ था और तब आप लोग बैलेंस का खेल खेल रहे थे।
आपको पता होना चाहिए था कि भारतीय सेना ऐसा ही जवाब देगी जो उसने जवाब दिया। और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा तो इससे बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान, उनके हुक्मरानों, उनकी सेना और उनकी आईएसआई को तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तानी जवाब में कश्मीर में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। एएनआई की न्यूज आपके स्क्रीन पर। ड्यूरिंग द नाइट ऑफ 6-7 May 2025, द पाकिस्तान आर्मी resorted to arbitrary firing, including artillery shelling from posts across the line of control and IB posts opposite JNK. 3 innocent civilians lost their lives in indiscriminate firing shelling. Indian Army are responding in a proportionate manner. यानी कि जिन 3 भारतीयों को पाकिस्तानी सेना ने मारा है उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। आने वाले दिन बहुत मुश्किलात भरे होने वाले हैं दोस्तों, बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए इस लम्हे में हम सबको एकजुट रहना है, एक साथ अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ खड़े होना है और किसी भी कीमत पर दुश्मन को यह संदेश नहीं देना है कि हम बटे हुए हैं। अब मैं आपको मॉक ड्रिल का भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया करीब 1.5 से 2 मिनट का यह मॉक ड्रिल का वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो बहुत जरूरी है, हर भारतीय को यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में हालात संगीन हो सकते हैं। यह वीडियो देखिए जिससे आपको कई चीजें पता चलेंगी। देखिए, एक रहिए, एकजुट रहिए और एकता में ही ताकत है। एक बार फिर सल्यूट इंडियन आर्मी, सल्यूट इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने इस बड़े आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और एक संदेश पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दे दिया है कि रुकने नहीं वाला है। हर बार आप अगर हमारे बेकसूरों पर निशाना साधेंगे तो इसका कुछ इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। बगैर पाकिस्तान में घुसे भारतीय सेना ने इसे अंजाम दिया है और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।